किम जोंग उन ने 100 से ज्यादा लोगों के सामने अपने ही डिफेंस चीफ को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया। What's going on in North Korea should always be treated with huge skepticism. पोटी पोटी एवरीवेयर। जितनी ज्यादा पोटी करोगे उतना ही सरदार खुश होगा और उतनी ही ज्यादा शाबाशी होगी। कोई भी जोर से रो नहीं सकता, जोर से बात नहीं कर सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता और अल्कोहल भी नहीं पी सकता। बच्चे दो ही अच्छे। ना 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 ना। अगर नॉर्थ कोरिया में ट्रिपलेट्स पैदा होने वाले हो तो सरकार इसे इतना ज्यादा गुड लक मानती है कि उन्हें अपनी मां से छीन लेती है। टीवी खरीदोगे तो आप, लेकिन चलाएगी सरकार, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 ही चैनल्स आते हैं और उनके अंदर भी किम जोंग उनकी फैमिली ही दिखाई जाती है। 2019 में ओ चोंग सोंग अपनी जीप भगाता हुआ मिलिट्री चेक पॉइंट को क्रॉस कर देता है और बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इसकी जीप का टायर अचानक से फट जाता है और आज की इस वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर किम जोंग उन के द्वारा खुद की ही कंट्री के सिटीजन्स के लिए बनाए गए क्रेजी लॉज को देखेंगे। The scariest place in the world. लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द पोर्ट्रेट पनिशमेंट्स। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने घरों में अपने लीडर की इस तरह से पोर्ट्रेट्स लगाएं। ऐसा ना करने पर वहां के लोगों को जेल या फिर डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है। कोविड-19 आने से जस्ट पहले 9 जनवरी 2020 को एक ऐसा ही केस हुआ जब 2 बच्चों की मां अपने घर से बाहर थी और पीछे से उनके घर में आग लग गई। घर से उठता हुआ धुआं दिखने पर मां ने भागकर जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन वो इन डिक्टेटर्स के पोर्ट्रेट्स को बचाना भूल गई। नॉर्थ कोरिया में इसे एक पॉलिटिकल क्राइम माना गया और उस महिला को जेल हुई। इस बात को भी नोट करना कि ये पोर्ट्रेट्स दीवार पर जहां भी लगे हों, ये हाईएस्ट पोजीशन पर प्लेस्ड होने चाहिए। जैसे इस रियल इमेज में आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट्स इस दीवार के सबसे टॉप पर लगे हुए हैं। अगर पोर्ट्रेट्स के ऊपर कोई और पेंटिंग, सर्टिफिकेट या डेकोरेशन आइटम लगा दिया तो भी गए। टाइम टू टाइम नॉर्थ कोरिया की पुलिस हर घर में जाकर रेड मारती है और ये भी चेक करती है कि ये पोर्ट्रेट्स गंदे तो नहीं हो रखे, कोई भी धूल मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। और तो और इन पोर्ट्रेट्स की सफाई भी आप अपने घर के किसी रैंडम कपड़े से नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट सभी को एक स्पेशल व्हाइट क्लॉथ प्रोवाइड करती है जो सिर्फ इन पोर्ट्रेट्स की सफाई के लिए ही होता है। मोरओवर, इन पोर्ट्रेट्स का टिल्टेड होना यह दर्शाता है कि आप अपने लीडर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो। पोर्ट्रेट्स सबसे ऊंची लोकेशन पर सीधे, साफ और सही से लगे हुए होने चाहिए, वरना ये एक पॉलिटिकल क्राइम माना जाएगा। आगे इससे भी खतरनाक ऐसे ही 18 लॉज और हैं और 19th लॉ यानी कि सबसे आखिरी वाला लॉ सुनकर अगर दिमाग ना घूम जाए तो कहना। मस्त मजेदार वीडियो होने वाली है, बस देखते जाओ। रूल नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज बैड मींस यू आर डेड। जैसे इस इमेज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ आपको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर दिख रहे हैं, वैसे ही इस इमेज में अगर आप नोटिस करोगे तो ये है डिक्टेटर किम जोंग उन और ये थे नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हियोन योंग चोल, जो कि किम जोंग उन के काफी ट्रस्टेड, क्लोज और इंपॉर्टेंट आदमी थे। अब थे शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अप्रैल 2015 में किम जोंग उन एक मीटिंग ले रहा था जिसमें नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि इस बंदे को नींद आ जाती है। तो साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक 30 अप्रैल 2015 को किम जोंग उनके प्रति डिसलॉयल्टी दिखाने के जुर्म में 100 से ज्यादा लोगों के सामने एक फायरिंग रेंज के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर किम जोंग उन कुछ बोल रहा है तो उसकी बात पर ध्यान देना जरूरी है, वरना गए समझो। रूल नंबर 3, नेवर कॉपी द लीडर। अब जैसे इंडिया में जिसकी जो मर्जी हो वो वैसी हेयर स्टाइल रख सकता है। कोई शाहरुख खान को कॉपी करके वैसी हेयर स्टाइल रख लेता है और कोई सलमान खान को कॉपी करके वैसी हेयर स्टाइल रख लेता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये सब छपरीपना नहीं चलेगा। ये रूल है कि जितने भी मेल्स हैं वो सिर्फ इन 10 हेयर स्टाइल्स में से कोई एक हेयर स्टाइल रख सकते हैं और देश में जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी सिर्फ इन 18 हेयर स्टाइल्स में से कोई भी एक हेयर स्टाइल रख सकती हैं। इन टोटल 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा किसी भी और तरीके की हेयर स्टाइल रखना, किसी बाहरी देश जैसे अमेरिका या इंडिया से कोई हेयर स्टाइल कॉपी करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन ध्यान रखो, इससे भी बड़ा कानूनी अपराध है किम जोंग उन की हेयर स्टाइल को कॉपी करना। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन पूरे देश में अकेला ऐसा आदमी है जो ये हेयर स्टाइल रख सकता है। किसी और ने रखी तो वो तो गया। और सुनो, जैसे अपने देश में नाम रखने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा नाम रख सकते हो। ना जाने कितने ही क्रिमिनल्स होंगे जिनका नाम राम या भरत होगा और ना जाने कितनी ही अधनंगी लड़कियां इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं जो किसी गॉडेस का नाम लेकर बैठी होंगी। इनफैक्ट आप अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रख दोगे तो भी इस बात पर कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सीन थोड़ा अलग है। साल 2011 में अपने पिता की मौत के बाद जब किम जोंग उन ने गद्दी संभाली तो पूरे देश में जिसका भी नाम जोंग उन से मिलता जुलता था उन सभी को फोर्सफुली अपना नाम चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ये रूल अपनी बेटी किम जू ए के नाम के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। रूल नंबर 4, एवरीबॉडी इज अ सोल्जर। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है। 17 साल की उम्र होते ही जितने भी मेल्स हैं उनको 10 साल के लिए और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको 7 साल के लिए।
मिलिट्री में जाना और अपनी कंट्री को सर्व करना मैंडेटरी है। छोटी हाइट, विकलांगता या स्टडीज में खतरनाक तेज होने पर कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी को मिलिट्री में जाकर अपने देश की सेवा तो करनी ही पड़ती है। नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आइडियोलॉजी से एकदम अपोजिट है। उसके अलावा इस बात को भी नोटिस करो कि अभी हाल फिलहाल में यूएस इलेक्शंस के चक्कर में क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह ट्रेंड और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सेफ और सिक्योर है? इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch इस प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। CoinSwitch पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलेगी लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सेस और अप टू 25 टाइम्स लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप इफेक्टिवली 25,000 रुपए के साथ ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा न्यू ट्रेडर्स के लिए तो एक और ऑफर है। फर्स्ट 15 डेज के लिए आपको मिलेगा 100% फी रिबेट। हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या CoinSwitch पर ट्रस्ट किया जा सकता है? CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और इस प्लेटफॉर्म पर 20 मिलियन से ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। ऑन CoinSwitch दे ऑल्सो मेंटेन प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का मतलब है कि CoinSwitch ये प्रूफ दिखाता है कि उनके पास यूजर्स के फंड्स जितना क्रिप्टो सेफली मौजूद है, ताकि सबका पैसा सेफ रहे। मोरओवर अभी CoinSwitch दे रहा है 1% कैशबैक और 0 ट्रेडिंग फीस पहले 30 दिनों के लिए। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी डाउनलोड करो CoinSwitch को। रूल नंबर 5, एवरीबडी इज अ क्रिमिनल। नॉर्थ कोरिया का दिल दहला देने वाला एक बहुत ही फेमस रूल है 3 जनरेशन रूल। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर कोई क्राइम कर देता है तो उस क्राइम की सजा सिर्फ उस इंसान को मिलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसने क्राइम किया है पनिशमेंट देते वक्त उसके घर वालों को भी साथ में लपेट दो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में मामला अलग है। क्राइम रेट को कम करने के लिए और पब्लिक में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बना रखा है जिसे बोला जाता है 3 जनरेशन रूल। सपोज करो किसी की फैमिली में 3 लोग हैं। सबसे ऊपर दादा यानी कि X, उसका बेटा यानी कि Y और उसका भी बेटा यानी कि Z। अब अगर बीच वाले ने यानी कि Y ने कोई अपराध किया तो सिर्फ Y को ही नहीं बल्कि X और Z को भी साथ में सजा होगी। इस रूल का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट जो मुझे लगा वो ये है कि अगर किसी की 3rd जनरेशन यानी कि औलाद क्राइम से पहले पैदा ही नहीं हुई थी और जेल में ही पैदा हुई तो बेचारी उस औलाद को भी जेल में सड़ना पड़ेगा और वहीं सजा काटनी पड़ेगी। ये नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर नेक्स्ट लेवल सन की बंदा है। अगर इसका बस चले तो 3 जनरेशन रूल को लागू करने के लिए किसी क्रिमिनल पोते के मरे हुए दादा को भगवान के पास जाकर सजा देकर आ जाए। रूल नंबर 6, यू लाफ यू डाई। ये तगड़ा रूल है। जैसे इंडिया में हर साल 30 जनवरी को स्कूलों में गांधी जी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखवाया जाता है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में उनके सुप्रीम लीडर की याद में दुख मनाया जाता है। बस दिक्कत ये है कि वो दुख 2 मिनट का नहीं बल्कि 14,400 मिनट का होता है, यानी कि टोटल 10 दिनों का दुख मनाया जाता है। वीडियो में आपको आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर ही अच्छे से समझ लो। नॉर्थ कोरिया को जापान से आजादी मिलने के बाद अब तक कुल 3 लीडर्स रह चुके हैं। जो अभी फिलहाल है वो तो ये है किम जोंग उन, जो इससे पहले था यानी कि इसका पिता वो ये है किम जोंग इल और इसकी मृत्यु 2011 में हुई थी। इससे भी पहले इसका पिता और नॉर्थ कोरिया का सबसे पहला लीडर जो था वो था किम इल संग और इसकी मृत्यु 1994 में हुई थी। इस वीडियो में सबसे पहले जो मैंने आपको दीवार पर पोर्ट्रेट्स लगाने वाला रूल बताया था, उस रूल के अनुसार इन दोनों के यानी कि करंट डिक्टेटर किम जोंग उनके पिता और दादा के ही पोर्ट्रेट्स लगते हैं, क्योंकि ये किम जोंग उन तो अभी जिंदा है ही। खैर, अब यू लाफ यू डाई रूल के अकॉर्डिंग जब किम जोंग उनके दादा या पिता की डेथ एनिवर्सरी आती है तो 10 दिनों तक नॉर्थ कोरिया में कोई भी सिटीजन हंस नहीं सकता, कोई भी जोर से रो नहीं सकता, जोर से बात नहीं कर सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता और अल्कोहल भी नहीं पी सकता। इनफैक्ट अगर किसी का इन 10 दिनों में बर्थडे पड़ गया तो भी दुख ही मनाना है, नो सेलिब्रेशंस। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इन 10 दिनों में किसी के घर में कोई मर गया तो रोना भी अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। 10 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही फ्यूनरल होगा, तब तक बॉडी अपने पास ही रखो। रूल नंबर 7, एंट्री इज बैंड। जैसे इंडिया की नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही नॉर्थ कोरिया की जो नेशनल कैपिटल है वो है प्योंगयांग। अब जैसे अपने पूरे देश में कोई भी दिल्ली में जाना चाहे या फिर वहां रहना चाहे तो कोई भी जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट की कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में नेशनल कैपिटल प्योंगयांग में आम जनता को जाना तो अलाउड है ही नहीं। अगर आपको प्योंगयांग में रहना है तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपको प्योंगयांग में रहने का गवर्नमेंट अप्रूवल मिला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग उन ये चाहता है कि कैपिटल सिटी में सिर्फ रिच, इन्फ्लुएंशियल और इलीट क्लास के लोग ही उसके आसपास रहें। रूल नंबर 8, एग्जिट इज बैंड। जैसे इंडियन सिटीजन को कहीं बाहर घूमने जाना है या कहीं फॉरेन में स्टडी करने जाना है तो वो सब टोटली अलाउड है। हम परमिशन लेकर अपना देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए किसी को किसी और देश में जाना हो तो वो भी बिना किसी दिक्कत के जा सकता है। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में जो पैदा हुआ है वो नॉर्थ कोरिया में ही मरेगा। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो सीधा सीधा 3 जनरेशन रूल लग जाएगा। और अगर नॉर्थ कोरिया का कोई सिटीजन भागते हुए बॉर्डर वगैरह के आसपास उसको क्रॉस करते हुए पकड़ा गया तो सोल्जर्स उसे वहीं गोली मार देंगे। लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ के भागने में सक्सेसफुल हुए हैं। 1 साल पहले दिसंबर 2023 में ऐसा ही एक केस
केस हुआ जिसमें किम नाम का एक बंदा तूफानी रात में समुद्र के रास्ते भागने का प्लान बनाता है। उसे पता था कि तूफानी रात है तो नॉर्थ कोरियन मिलिट्री वाले उस रात बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ तो होंगे नहीं, इसलिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, अपनी माँ, अपने भाई की पूरी फैमिली और लोटे में अपनी बाप की अस्थियां लिए सारी प्लानिंग कर लेता है। चूंकि ये बंदा सेलर था तो प्लानिंग सॉलिड थी और अकॉर्डिंग टू प्लान अपने भाई के बच्चों को नींद की दवा देकर बोरी में पैक कर लेता है। सारे मेल्स हाथों में तलवार ले लेते हैं और सारी फीमेल्स अपनी बॉडी पर जहर लगा लेती हैं और जहर कैरी भी कर लेती हैं ताकि नॉर्थ कोरियन मिलिट्री वाले मिले तो उनका ये लोग सामना कर सकें। लेकिन इन लोगों की किस्मत और प्लानिंग इतनी सॉलिड थी कि तूफान की वजह से समंदर में कोई मिला ही नहीं और ये लोग सक्सेसफुली एस्केप भी कर गए। वो बात अलग है कि हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, जैसा कि आज से 5 साल पहले साल 2019 में ओ चोंग सोंग नाम के एक बंदे के साथ हुआ। देखो, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और बॉर्डर पर हमेशा ही तनाव रहता है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं और इनके बॉर्डर पर हमेशा ही तनाव रहता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसे ही 38th पैरेलल बोला जाता है और इस रेड लाइन के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर ये जितना भी येलो कलर का जोन आपको दिख रहा है, इसे ही DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाले किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटीज जैसे फायरिंग एक्सेट्रा नहीं कर सकते। तो ये जो बंदा है ओ चोंग सोंग, ये नॉर्थ कोरिया छोड़ के भागने के पर्पज से अपनी जीप भगाता हुआ लाता है और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री चेक पॉइंट को क्रॉस करता हुआ DMZ में घुसकर साउथ कोरिया में एंटर करने का अटेम्प्ट मारता है। बदकिस्मती से इसकी जीप का टायर निकल जाता है और गाड़ी भिड़ जाती है। अब अगर ये वैसे भी वहां रुकता तो सोल्जर्स इस पर फायरिंग करते और इसे मार देते, तो ये जीप से उतरकर भागना शुरू कर देता है। साउथ कोरिया की तरफ भागते भागते इसे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की गोलियां भी लगती हैं, लेकिन फिर भी ये भागता रहता है और एंड में साउथ कोरियन सोल्जर्स इसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये बच जाता है। कोरियन वॉर से लेकर आज तक टोटल 30,000 से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग चुके हैं और ये ओ चोंग सोंग का केस भी उनमें से ही एक रेयर सक्सेसफुल केस है। अगर आप YouTube पर ऑटो वॉम्बियर सर्च करोगे तो नोटिस करोगे कि हजारों वीडियोस हैं जिन पर तगड़े व्यूज आ रखे हैं। ये एक अमेरिका का बंदा था जो एक ट्रेवल एजेंसी के थ्रू नॉर्थ कोरिया में घूमने गया था। फिर नॉर्थ कोरिया वालों ने जिस बहाने से इस बंदे को वहां पकड़ लिया, उसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है। आगे बात करेंगे इस वीडियो के एंड में, दिमाग हिल जाएगा। रूल नंबर 9, वोटिंग इज मैंडेटरी। भाई तुम पलंग पर पड़े पड़े नॉर्थ कोरिया को चाहे कितनी भी डिक्टेटर कंट्री बोल लो, लेकिन उनके हिसाब से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम भी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। भले ही किम जोंग उन वहां का डिक्टेटर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए और लोगों की बात सुनी जाती है ऐसा दिखावा करते हुए वहां भी वोटिंग और इलेक्शंस होते हैं। लेकिन बस फन की बात यह है कि इलेक्शन में खड़ा होने वाला कैंडिडेट सिर्फ एक ही होता है और वो है ये किम जोंग उन। जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा जैसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को और अलग अलग कैंडिडेट्स को हम वोट्स दे सकते हैं। लेकिन वहां नॉर्थ कोरिया में केस अलग है। वहां सिर्फ एक ही पार्टी है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, और उस पार्टी का भी सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, किम जोंग उन, जिसे वोट दिया जा सकता है। अब जबरदस्ती की बात यह है कि पूरे नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बंदा 17 साल से ऊपर का है तो उसे वोट करना मैंडेटरी है। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को यह भी पता है कि अगर वोट नहीं दिया तो निपटवा देगा। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में हमेशा ही 100% वोटर टर्नआउट रहता है और 100% वोट्स भी किम जोंग उनको ही जाते हैं। रूल नंबर 10, बाइबल इज अ वे टू गॉड। अब जैसे कोई भी देश हो उसका एक मेजर रिलीजन होता है। जैसे इंडिया में हिंदुइज्म एक मेजर रिलीजन है, लेकिन साथ के साथ अगर कोई बंदा किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहे तो उसकी भी छूट है। सिमिलरली अमेरिका में क्रिश्चियनिटी एक मेजर रिलीजन है, उसके अलावा अगर अलग अलग लोग अलग अलग धर्म अपनाना चाहते हैं तो उसकी भी छूट है। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया की तो वहां पर कोई भी धर्म नहीं है, सिर्फ किम जोंग उनकी फैमिली ही सब कुछ है, वो ही वहां के भगवान है। इसलिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट वहां पर एथिज्म प्रमोट करती है, यानी कि नास्तिकता प्रमोट करती है। इसलिए सिंपल सा नियम है कि अगर कोई भी वहां पर बाइबल या फिर किसी और धर्म की पुस्तक के साथ मिला तो या तो उसे मरवा देंगे या फिर उसे जेल में डाल देंगे। एक ऐसा केस हुआ भी था जब नॉर्थ कोरिया में क्रिश्चियन वुमेन बाइबल बांटती हुई पकड़ी गई थी। पहले तो उसे अरेस्ट कर लिया और फिर उसे एग्जीक्यूट कर दिया। सिमिलरली जेफरी फॉल नाम का एक अमेरिकन सिटीजन जो नॉर्थ कोरिया में घूमने गया था, उसे अरेस्ट करके 5 महीने की जेल में डाल दिया गया था, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने नॉर्थ कोरिया के जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में वो अपनी बाइबल भूल गया था। रूल नंबर 11, ट्रिपलेट्स आर नॉट योर्स। जो लोग लक में बिलीव करते हैं उनके लिए गुड लक किसी भी चीज में हो सकता है, किसी सिंबल में, किसी नंबर में या फिर किसी रिलीजन में। लेकिन नॉर्थ कोरियंस के लिए गुड लक ट्रिपलेट्स में माना जाता है। इसलिए जब भी किसी घर में ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली किम जोंग उनकी सरकार द्वारा उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में ट्रिपलेट्स पैदा होते ही उनकी फैमिली से उन्हें फोर्सफुली अलग कर दिया जाता है और स्टेट ओन्ड ऑर्फनेजेस में बड़ा किया जाता है। इनफैक्ट डिलीवरी से जस्ट पहले ही बच्चों की मां को प्योंगयांग में बुला लिया जाता है ताकि जन्म देते वक्त और जन्म के बाद मदर और ट्रिपलेट्स दोनों की ही अच्छे से केयर हो सके। पैदा होने के बाद से लेकर 4 साल की उम्र तक ट्रिपलेट्स को वहीं प्योंगयांग में रोक लिया जाता है और बच्चों के पेरेंट्स को वापस अपने अपने गांव या शहर भेज दिया जाता है। बच्चों के बदले पेरेंट्स को सरकार गिफ्ट भी देती है, जैसे गोल्ड रिंग्स फॉर गर्ल्स और सिल्वर नाइफ फॉर बॉयज। हालांकि ट्रिपलेट्स को लकी मानना इस कहानी का एक पहलू है।
और दूसरा पहलू ये भी है कि किम जोंग उनके बाप यानी कि किम जोंग इल को ये डर था और वो ये मानता था कि अगर कोई उससे सत्ता छीन सकता है तो वो कोई ट्रिपलेट ही होगा। इसलिए भले ही गवर्नमेंट ये रीजन देती रही कि ट्रिपलेट्स उनके लिए लकी हैं या फिर पेरेंट्स का बोझ कम करने के लिए वो ट्रिपलेट्स को 4 साल तक पालते हैं, लोग क्लियरली ये मानते हैं कि स्टार्टिंग के 4 सालों में ट्रिपलेट्स यानी कि उन बच्चों का बॉन्ड अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से तोड़ा जाता है और उनको यह सिखाया जाता है कि किम जोंग उनकी फैमिली ही सब कुछ है, वो ही उनके भगवान हैं, उनके ही ऑर्डर मानने हैं। रूल नंबर 12, टेक परमिशन फर्स्ट। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ प्योंगयांग ही नहीं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए भी परमिशन चाहिए। जैसे इंडिया में अगर कोई अहमदाबाद में रहता है तो क्या उसे वहां से लखनऊ जाने के लिए कोई स्पेशल परमिशन चाहिए? ऑब्वियसली नो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आपके पास परमिशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सिर्फ उसी केस में आपको ट्रेवलिंग अलाउ की जाएगी। रूल नंबर 13, टेलीविजन। व्हाट्स दैट? पहली बात तो ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से और ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा ना होने की वजह से आज नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि लो टीयर लोग तो वहाँ भुखमरी से मर रहे हैं। उसके अलावा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बाइसिकल जैसी बेसिक नीड तक लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से जिनके घरों में टीवी है भी, वो लोग इस बात से परेशान हैं कि नॉर्थ कोरिया में टीवी में सिर्फ 4 ही चैनल्स आते हैं और वो 4 चैनल्स भी सारे स्टेट ओन्ड हैं। ऐसे चैनल्स जिनमें कंटिन्यूअसली किम जोंग उनके कामों की भड़ाई की जाती है और किम फैमिली को बार बार गॉड के रूप में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के मैक्सिमम लोगों को 1% भी अंदाजा नहीं है कि बाहर की दुनिया में कब, कहां और कैसे क्या हो रहा है। हालांकि कुछ लोग फिर भी जुगाड़ करके सीक्रेटली बाहर की मूवीज और वेब सीरीज देख लेते हैं, जैसा कि इस महिला ने बताया जो नॉर्थ कोरिया छोड़ के अमेरिका भाग गई थी। So they gave you American movies in North Korea? They don't give me, but I secretly watch it at home. There's like USB thumb driver. Yeah, they put in there. बट कीप इन माइंड, अगर पकड़े गए तो डिक्टेटर का जो मूड होगा उस हिसाब से कोई भी सजा दे दी जाएगी। रूल नंबर 14, बैन ऑन वेस्टर्न्स। जैसे नॉर्थ कोरिया में ये रूल है कि टोटल 28 हेयर स्टाइल्स ही रख सकते हैं, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में ये भी रूल है कि आप वेस्टर्न कल्चर और वहाँ के फैशन को फॉलो नहीं कर सकते। ध्यान रखो कि जैसे इंडिया पर जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, वैसे ही कोरिया पर जब जापानीज का शासन था तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही हुआ करते थे। लेकिन जब जापान का शासन कोरिया पर से खत्म हुआ तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एस्टेब्लिश करने में अलग अलग कंट्रीज और आइडियोलॉजीज ने साथ दिया। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया का साथ दिया अमेरिका ने। अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक विचारधारा वाला देश है और नॉर्थ कोरिया का साथ दिया उस टाइम यूएसएसआर ने, जो कि एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश है। तो जो कैपिटलिस्टिक, वेस्टर्न, मॉडर्न और पैसा ही पैसा टाइप की विचारधारा साउथ कोरिया और अमेरिका आज के दिन फॉलो करते हैं, वो किम जोंग उन और उसकी फैमिली की विचारधारा के टोटली अगेंस्ट है। इसलिए नॉर्थ कोरिया में क्लियरली ये रूल्स हैं कि आप इस तरह से शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन सकते, लेदर कोट्स नहीं पहन सकते। किम जोंग उन जैसे वाइड पैंट्स पहनता है वैसे वाइड पैंट्स नहीं पहन सकते, वेस्टर्न स्टाइल पर्स या बैग कैरी नहीं कर सकते, स्पेशली फीमेल्स अपने बाल कलर करवा के ब्राउन एक्सेट्रा नहीं कर सकती, पतली स्लीव्स की ड्रेसेस नहीं पहन सकती, ऐसी पोनीटेल्स वाली रूस्टर हेयर स्टाइल्स नहीं रख सकती, बाल इतने लंबे नहीं कर सकती कि कमर से नीचे चले जाएं, आप इस तरह से हाई हील्स नहीं पहन सकते, नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे ब्रांड्स के कपड़े और शूज नहीं पहन सकते और मोस्ट इंपोर्टेंटली जीन्स नहीं पहन सकते। देश में इन सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाए, उसके लिए किम जोंग उन ने एक डेडिकेटेड फैशन पुलिस ही बना रखी है। नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस रोड पे चलते आदमी को या घर में घुस के कभी भी चेक कर सकती है कि किसी ने कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं पहन रखा। अब किम जोंग उनकी हिपोक्रेसी देखो। इस इमेज में उसकी वाइफ के साइड में रखा हुआ ये पर्स जो आपको दिख रहा है, ये डियोर का पर्स है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में डेसोंग डिपार्टमेंट स्टोर में डियोर, शनेल, रोलेक्स, एडिडास जैसे सभी वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड लग्जरी ब्रांड्स के सामान मिलते हैं और इस डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर सामान खरीदने की परमिशन वहाँ के एलिट्स को है भी। इनफैक्ट किम जोंग उनकी वाइफ री सोल जू खुद ये एक्सपेंसिव वेस्टर्न ब्रांड्स वियर करना पसंद करती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप गरीब हो तो नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस आपको धर दबोचेगी, लेकिन अगर आप अमीर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल 15, कॉलिंग इज अ क्राइम। जैसे अपने यहाँ अगर कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो हम इजीली उससे इंटरनेशनल कॉल करके बातचीत वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना एक क्राइम है। अगर पकड़े गए तो जेल में डाल दिया जाएगा। साल 2017 में एक ऐसा ही कांड हुआ जब एक फैक्ट्री के मालिक को 1.5 लाख लोगों के सामने पकड़ के गोली मार दी गई, क्योंकि उसने अपने फैक्ट्री के बेसमेंट में 13 फोन्स रखे हुए थे जहां से वो समय समय पर इंटरनेशनल कॉल्स किया करता था। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलर डोमेस्टिक मोबाइल फोन सर्विस कोरियो लिंक सभी इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक कर देती है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पर जैमर्स लगे हुए हैं ताकि कोई भी इंटरनेशनल बात ना हो, कोई अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर ना जा सके और बाहर की कोई इन्फ्लुएंस करने वाली बात अंदर ना आ सके। रूल 16, नेवर चेंज प्रोफेशन। अब जैसे इंडिया में अगर कोई बंदा टीचर के प्रोफेशन में काम करता है, लेकिन अगर वो बंदा किसी दूसरे प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर वो लॉयर बनना चाहता है, तो वो टोटली फ्री है, जब मर्जी चाहे तब अपना प्रोफेशन बदल के लॉयर का काम कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा तो है कि सिटीजंस हैव द राइट टू वर्क, लेकिन
ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। असल में जो किम जोंग उन की सरकार है वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी नौकरी करनी है और कौन सी नहीं। उस देश में सिटीजन्स के हाथ में नहीं है कि आज टीचर बन गए तो कल लॉयर बन गए। रूल 17, नो पॉर्न्स प्लीज। नॉर्थ कोरिया में पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करना स्ट्रिक्टली इलीगल है। अब यूं तो पॉर्न इंडिया में भी पार्शियली इलीगल है। इंडिया में आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने रूम में प्राइवेटली पॉर्न कंज्यूम करने वाले सिटीजन्स को जान से ही मार दिया जाएगा। बट नॉर्थ कोरिया में एक बार एक टीनेज लड़का ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता हुआ पकड़ा गया था तो उसे उसकी फैमिली के साथ उसके शहर से बाहर निकाल दिया और परमानेंटली एक रिमोट एरिया में पटक दिया। नॉर्थ कोरिया में पॉर्न देखने या डिस्ट्रीब्यूट करने पर जान भी जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई के ड्रामा देखता हुआ भी पकड़ा गया तो उसे भी जेल होगी या मौत की सजा मिलेगी। जैसे अभी कुछ ही महीने पहले बीबीसी कोरियन को एक रेयर फुटेज मिली जिसमें 16 साल के 2 टीनेज लड़कों को पब्लिकली 12 साल की हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग के ड्रामा देख रहे थे। रूल नंबर 18, द डार्क नाइट्स ऑफ कोरिया। आपने भी अर्थ की नाइट टाइम की सैटेलाइट इमेजेस देखी होंगी, जैसे ये इंडिया और ये बाकी सारे कंट्रीज भी जगमगा रहे हैं। अब ये दोनों इमेजेस देखो, जो ये पूरा प्रकाशित हो रखा है ये है जापान, ये जो जगमगा रहा है ये है साउथ कोरिया, ये जो जगमगा रहा है ये है चाइना। लेकिन अब यहाँ देखो, ये जो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है ये है नॉर्थ कोरिया। जैसे इस राइट वाली इमेज में भी आप साफ देख पा रहे होंगे कि साउथ कोरिया एकदम अलग चमक रहा है और नॉर्थ कोरिया में एक इस छोटी सी लाइट को छोड़ के रात में कहीं भी लाइट है ही नहीं। ये जो छोटी सी लाइट आपको दिख रही है ये भी रिच और एलिट लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में ही है। एज पर रिपोर्ट्स, नॉर्थ कोरिया की इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज और मिलिट्री को इलेक्ट्रिसिटी देने के चक्कर में लगभग सभी घरों में पूरे नॉर्थ कोरिया में बिजली आती ही नहीं है। कुछ रिमोट एरियाज में तो इतनी बुरी हालत है कि पूरे दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही बिजली आती है और कुछ एरियाज में इतनी गंदी सिचुएशन हो चुकी है कि साल में सिर्फ एक बार ही बिजली आती है। किसी भी देश के साथ ट्रेड संबंध ना बनाने की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी दिन पे दिन कोलैप्स करती जा रही है। रूल नंबर 19, पोटी एवरीवेयर। अब चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स तो है नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स कहां से आए। ऐसे में सालों से नॉर्थ कोरिया में एक रूल है कि ह्यूमन मैन्योर को फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाए। ह्यूमन मैन्योर यानी ऐसे सस्टेनेबल फर्टिलाइजर जो ह्यूमन यूरिन और फीसिस से मिलकर बन सकें। तो साल 2019 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को एक इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ ह्यूमन मैन्योर सबमिट करने के लिए फोर्स किया और वो अमाउंट था 100 kg। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक दिन में 150 से 250 ग्राम फीसिस ही प्रोड्यूस करता है, 100 kg कहां से आएगा। तो सिटीजन्स ने इस पॉलिसी को ये बताते हुए क्रिटिसाइज किया कि ये लोगों से रुपए ऐंठने का किम जोंग उनका नया तरीका है। इसके अलावा इसी साल गर्मियों की बात है, जुलाई में ये न्यूज फिर से उजागर हुई जब किम जोंग उन ने सर्दियों के बजाय गर्मियों में ही ह्यूमन मैन्योर प्रोवाइड करने को कहा। असल में हर साल ये ह्यूमन मैन्योर डोनेट करने वाला काम प्लांटिंग सीजन स्टार्ट होने से जस्ट पहले सर्दियों में किया जाता था, लेकिन इस साल गर्मियों में ही ये डोनेशन करने को बोल दिया। रेसिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि इस बार उन्हें गर्मी के मौसम में अपने यार्ड्स में फीसिस सुखाने के लिए कहा गया है। गर्मी में स्मेल ज्यादा फैलती है और इसकी वजह से मक्खियां और कीड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी का कारण बन रहे हैं। मतलब हद ही हो गई। या तो इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ पोटी करके एग्रीकल्चर के लिए सरकार को दो, या फिर जिन सिटीजन्स के पास थोड़े ठीक ठाक पैसे हैं वो पैसे देकर बच जाओ और जो औकात से ज्यादा नहीं हक पा रहे वो जेल जाओ। जेल भेजने का मौका तो किम जोंग उन 24 घंटे ढूंढता ही रहता है, और वो भी सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए नहीं, बाहर से आए हुए सिटीजन्स के लिए भी। ऐसी ही एक सच में दिल दहला देने वाली स्टोरी है ऑटो वॉम्बियर की। ऑटो वॉम्बियर एक यूएस सिटीजन था जो साल 2015 के एंड में एक थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए नॉर्थ कोरिया जैसे डेंजरस कंट्री में घूमने जाने का प्लान बनाता है। ऑटो वॉम्बियर यूएस में यहाँ ओहायो का रहने वाला था और अगली साल के न्यू ईयर के लिए यानी कि 2016 के न्यू ईयर के लिए ये यंग पायनियर टूर्स नाम की एक ट्रेवल एजेंसी के थ्रू घूमने का प्लान बनाता है। दिसंबर 2015 के आखिरी वीक में ये ऑटो वॉम्बियर सबसे पहले तो बीजिंग चाइना में लैंड करता है और फिर वहां से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग के सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। आप इन इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि आने वाले कुछ दिनों के लिए ऑटो वॉम्बियर अपने रैंडम टूरिस्ट दोस्तों के साथ वहां नॉर्थ कोरिया में खूब मजे करता है। फिर आता है 2 जनवरी 2016 का दिन, यानी कि छुट्टियां खत्म मींस नॉर्थ कोरिया छोड़ के वापस अपने घर जाने का दिन। यहाँ सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑटो वॉम्बियर वापस अपने घर जाने के लिए टेक ऑफ करने ही वाला था कि तभी कुछ सोल्जर्स पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखते हैं और इसको बोलते हैं कि हॉस्टाइल एक्ट्स अगेंस्ट द स्टेट के चार्जेस के आधार पर तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चार्जेस क्या थे वो अभी आगे बताऊंगा। ऑटो वॉम्बियर के टूरिस्ट साथी वहां रुककर उसको छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मशीन गन दिखाकर उन्हें फ्लाइट में बिठा के नॉर्थ कोरिया से रवाना कर दिया जाता है। खैर पूरा ग्रुप वापस जा चुका था और ऑटो वॉम्बियर ही यहाँ नॉर्थ कोरिया में फंस गया था। असल में इल्जाम इस पर यह लगा हुआ था कि न्यू ईयर की रात 1 जनवरी 2016 को करीबन 2 बजे के आसपास इस अमेरिकन सिटीजन ऑटो ने एलिजिडली एक प्रोपेगेंडा पोस्टर को एक होटल से चुरा लिया था और ये वहां की गवर्नमेंट के लिए एक मेजर ऑफेंस था। होटल के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ऑटो ने पोस्टर को वॉल से निकालने की कोशिश की थी और ये एक्ट वहां
वहाँ के स्ट्रिक्ट लॉज के हिसाब से एनिमी ऑफ द स्टेट जैसा था। अब जैसे ही ऑटो वॉम्बियर के फैमिली मेंबर्स और अमेरिकन गवर्नमेंट को इस बात की खबर लगी कि उनका एक सिटीजन नॉर्थ कोरिया में फंस गया है, तो बात मीडिया में भी फैल गई और यूएस गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आने लगा। यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाया तो नॉर्थ कोरिया वालों ने अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए एक नकली कन्फेशन प्लान किया। एलिजिडली ऑटो वॉम्बियर को लालच देकर उससे नकली कन्फेशन करवाया। I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. अभी अभी आपने देखा कि कैसे ऑटो झुक झुक कर माफी मांग रहा है और अपनी गलती मान रहा है, लेकिन कन्फेशन के कुछ दिनों बाद ही किम जोंग उन ने उस बंदे को 15 साल की हार्ड लेबर पनिशमेंट की जेल की सजा सुना दी। अभी ये मुद्दा हद से ज्यादा मीडिया में फैल गया। ओबामा और ट्रंप ने अपनी तरफ से खूब जोर लगाया, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया ऑटो वॉम्बियर को छोड़ने के लिए रेडी था ही नहीं। काफी कोशिशों के बाद 15 महीनों की कड़ी जेल और डेडली पनिशमेंट्स के बाद ऑटो वॉम्बियर को नॉर्थ कोरिया वालों ने रिहा किया। और आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि उस समय इसकी कंडीशन कैसी थी। नॉर्थ कोरिया वालों ने जब इसे छोड़ा तो ये कोमा में था, बेचारे को अधमरा करके ही वहां से भेजा था। ऑटो वॉम्बियर को पहले से ही खतरनाक ब्रेन इंजरीज थी, जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया के रिहा करने के ठीक 6 दिन बाद ऑटो वॉम्बियर की मौत हो गई। इस बंदे की मौत की वजह से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए और नॉर्थ कोरिया ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट देकर पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो ऑटो वॉम्बियर को सही सलामती भेजा था, अमेरिका वालों के पास जाकर मरा है वो। सबका अपना अपना ड्रामा चल रहा था, लेकिन असल में अगर किसी ने कुछ खोया तो वो है ये सिंडी वॉम्बियर और फ्रेड वॉम्बियर, यानी कि ऑटो वॉम्बियर के पेरेंट्स, जिन्होंने इस पॉलिटिक्स के चलते अपना लाडला खो दिया। पॉलिटिक्स शब्द यहाँ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुए तो पता चला कि नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए ऑटो वॉम्बियर को मोहरा बनाया था। ऑटो वॉम्बियर की कोर्ट टूरिस्ट के बाद में ये साफ साफ क्लियर था कि प्रूफ के तौर पर एक लो क्वालिटी सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर देने से ये कैसे साबित हो सकता है कि वो पोस्टर फाड़ने वाला इंसान ऑटो वॉम्बियर ही था। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के अपर राइट कॉर्नर में जो टाइमिंग दिख रही है 1:52 और 32 सेकंड, इस टाइमिंग को क्लैरिफाई करते हुए इस लड़की ने बताया कि न्यू ईयर की रात थी, सेलिब्रेशन के लिए ये लोग बाहर गए हुए थे और 2 बजे के आसपास ये लोग यानी कि ऑटो वॉम्बियर, ये लेडी और उनका टूर वाला ग्रुप होटल में थे ही नहीं। ये सब तो होटल में 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे आए थे। No, the time didn't match up at all. I remember getting back to the hotel somewhere around 3 a.m. Not at all before 2 a.m. ये बात भी सच है कि ऑटो वॉम्बियर को अरेस्ट करने के जस्ट 3 दिन बाद ही किम जोंग उन ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किए थे और ताकि कोई देश अपना मुंह ना खोल पाए उसके लिए दाव पर लगा रखा था इस ऑटो वॉम्बियर को। अभी बीच में आपने न्यूज में सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस थोड़े बढ़ गए हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एग्जैक्ट वैसे ही रिलेशंस हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान में। ये तो किम जोंग उनके अलावा किसी को भी नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर कब होगा, लेकिन साउथ कोरिया को उंगली करने का मौका किम जोंग उन कभी भी नहीं छोड़ता। हाल ही की बात ले लो, ये इमेज में आपको गुब्बारे दिख रहे हैं, इन गुब्बारों के नीचे भाई साहब ने कचरा बंधवा दिया है। अब ऐसे हजारों ट्रैश बैलून्स का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया वाले साउथ कोरिया वालों पर ये कचरा फेंक रहे हैं। अलग ही लेवल का बंदा है भाई ये। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में अपने देश से कचरा निकालकर गुब्बारों में चिपका कर फेंक रहा है। गजब दुनिया है। इसी धरती पर किम जोंग उन जैसे पत्थर दिल और हरामी लोग भी हैं और इसी धरती पर सर रतन टाटा जैसे कोमल दिल वाले लोग भी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमैनिटी में लगा दी। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. इस वीडियो में मैंने सर रतन टाटा के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को डिस्कस किया है, क्लिक करो और जरूर देखो।